कभी सोचा है दुनिया की सबसे छोटी कार, सबसे पतली कार या सबसे नीची कार की रेस कराई जाए तो उनमें से कौन सी कार जीतेगी? इसी को चेक करने के लिए दो इटालियन यूट्यूबर्स कारमैगेडोन और एंड्रिया मज़ारी ने अलग अलग 3 फिएट कार ली और उनको दुनिया की सबसे नीची कार, सबसे छोटी कार और सबसे पतली कार में बदल दिया और फिर उनकी रेस कराई गई। जैसे ही रेस शुरू हुई, सबसे छोटी कार आगे निकल गई क्योंकि वह नॉर्मल इंजन वाली इकलौती कार थी, लेकिन वो आखिरी में जाकर पलट गई और गिर गई और लास्ट में थोड़े से अंतर से सबसे नीची वाली कार सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पार कर गई और दूसरे नंबर सबसे पतली कार जीती। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। फॉर्मूला 1 के टायर्स को खरीदना और रखना असंभव क्यों है? उनका प्राइस बहुत होता है इसलिए नहीं। दरअसल बात यह है कि पेरिरी कंपनी फॉर्मूला 1 के टायर्स को बनाने वाली इकलौती कंपनी है और वह अपने टायर्स को एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल करती है। हर प्रैक्टिस सेट, क्वालिफाइंग रेस और फाइनल रेस के बाद कंपनी ड्राइवर से हर एक सेट वापस ले लेती है और यहाँ तक कि वह भी जो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इसका रीजन सिंपल है, कंपनी टायर्स को बनाने के लिए लगभग 200 से ज्यादा डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती है। ये सुपर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कई वर्षों के रिसर्च और लाखों डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है। सीक्रेट फॉर्मूला को सुरक्षित रखने के लिए सभी टायर्स को पेरिरी कंपनी वापस कंट्रोल में ले लेती है। उसके बाद कुछ सेट एनालिसिस के लिए लैब में भेजे जाते हैं और बाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दरअसल हर फॉर्मूला 1 टायर पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और टायर्स को बेसिकली रेस के लिए कंपनी द्वारा किराए पर दिया जाता है। आप अपनी कार पार्क करने के लिए किस पर भरोसा करेंगे, एक आदमी पर या एक महिला पर? इसी को चेक करने के लिए एक बिजी पार्किंग के एंट्रेंस पर उन्होंने एक जैसे ड्राइविंग स्किल वाले 2 वैले को रखा, जिसमें से एक पुरुष है और एक महिला। ये देखने के लिए कार ड्राइवर अपना वैले किसे चुनेंगे, और जैसे कि हम देख सकते हैं 2 इक्वल स्पेशलिस्ट में से हर कोई पुरुष को चुनता है। ऑर्गेनाइजर ने महिला के लिए काम आसान करने के लिए पुरुष वैले को बदलने का फैसला किया और उसकी जगह नए वैले के रूप में उन्होंने एक ऐसे गंदे सूरजमुखी के पीछ को चबाने वाले आदमी को चुना जो जितना हो सके अनप्रोफेशनल दिखता है और उसके पास कोई भी वर्दी नहीं थी और हर तरीके से वह दर्शा रहा था कि उसे मेहमानों की कारों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी किसी ने महिला वैले को चाबी नहीं दी और सभी ड्राइवर ने पुरुष वैले को ही चुना जो काम नहीं करना चाहता था। इसलिए ऑर्गेनाइजर ने इसे और आगे बढ़ाने के लिए सोचा। उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को रखा जिसकी आंखें बहुत कमजोर थी। ड्राइवर्स ने फिर भी महिला की बजाय उस बुरे आदमी को चुना। एक्सपेरिमेंट के दौरान 80 कारें पार्क की गई और केवल 3 कार ड्राइवर्स ने ही महिला वैले को चाबी दी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्यों रेस कारों के फ्यूल टैंक में स्पंज को क्यों भरा जाता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इंजन को ठंडा करने या वजन को कम करने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल कार के टैंक इंजन ज्यादातर तेल से भरा हुआ खाली कंटेनर होता है, पर रेस कारों में ये अलग होता है। अगर आप एक रेस कार के टैंक को खोलेंगे तो आपको खाली टैंक नहीं दिखाई देगा, आपको यह येलो फोम के टुकड़ों से भरा हुआ दिखेगा जो किचन के स्पंज जैसा दिखता है। $1 करोड़ की रेस कार के टैंक में इतना सस्ता दिखने वाला स्पंज क्यों होता है? क्योंकि वह स्पंज 3 जरूरी काम करता है। चलो भाई। पहला, ये मोड़ पर और ब्रेक लगते समय फ्यूल के तेज जी फोर्स के तहत हिलने से रोकता है। दूसरा, ये फ्यूल के वजन को इधर उधर फेंकने से और कार को स्टेबल रखने में मदद करता है। तीसरा, अगर कार क्रैश हो जाती है और टैंक फट जाता है तो ये फ्यूल के वेपर्स को शांत करके विस्फोट की संभावना को कम कर देता है। कुछ सबसे अजीबोगरीब कार फीचर्स जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले हमर ईवी का क्रैब वॉक। इसमें चारों पहियों को एक ही दिशा में घुमाया जाता है, इससे ये किसी ग्लिची वीडियो गेम एनिमेशन जैसा दिखता है। लेकिन रुकिए, जी वैगन इसे G10 के साथ एक लेवल ऊपर ले जाता है जिसमें ये पूरे आर्मी टैंक की तरह 360 घूम सकती है, लेकिन इसमें टायर खराब हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास होंडा डेलसोन है जिसकी छत अब तक की सबसे सेटिस्फाइंग कन्वर्टेबल रूफ ऑपरेशन होता है, लेकिन सैब नाइट पैनल जितना शानदार नहीं। एक ऐसा फीचर जो डैशबोर्ड की सभी गैर जरूरी लाइटों को बंद कर देता है। और क्योंकि हम चाइना जा रहे हैं तो चीजें और अजीबोगरीब होने वाली हैं। यांगवान U9 एक ऐसी कार है जो चलते हुए उछलती है। मुझे नहीं पता क्यों शायद चाइना में हाइपर कार्स के साथ मारियो कार्ट गेम खेला जाता है। अंत में पोर्शा आपको अपने फोन से सस्पेंशन को कंट्रोल करने की सुविधा देती है। क्यों इंडिया में फॉर्मूला F1 रेस को 2011 के बाद बंद कर दिया गया? भारत में दुनिया का सबसे रोमांचक फॉर्मूला 1 ट्रैक में से एक था। 2011 में भारत ने $50 करोड़ की लागत से एक मास्टरपीस बनाया था जिसका नाम था बुध इंटरनेशनल सर्किट, जिसके साथ भारत ने F1 सीन के अंदर एंट्री की। पहले ही लैप से ड्राइवर को ये बहुत पसंद आया, फैंस की भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पहली ही रेस को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, जिससे सालाना $17 करोड़ कमाने और 10,000 नौकरी पैदा करने की क्षमता थी। 2 साल तक यह उत्साह बढ़ता ही गया जब तक कि सब कुछ बिगड़ नहीं गया। भारत सरकार ने अचानक घोषणा कर दी कि फॉर्मूला 1 कोई गेम नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट है। इसका मतलब था भारी एंटरटेनमेंट टैक्स, क्योंकि एंटरटेनमेंट पे गेम से ज्यादा टैक्स लगता था। ड्राइवर्स के लिए कोई वीजा सुविधा भी नहीं दी गई और कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं। फिर क्या था? भारत का ड्रीम F1 ट्रैक 2013 के बाद बंद हो गया, ब्यूरोक्रेसी, टैक्स प्रॉब्लम और किसी का भी समर्थन न मिलने के कारण। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आप कितने भी अरबपति हो सकते हैं पर आप फिर भी इस कार को नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आप बुगाटी कार की तरह इसे डीलरशिप में जाकर यूं नहीं कह सकते कि मुझे ये कार खरीदनी है। देखिए, बुगाटी खरीदना आसान है। आप अपना रंग चुने, पैसे ट्रांसफर करें और कुछ ही महीनों बाद वे आपके घर पहुंचा देंगे। लेकिन कोई नहीं, कार आप ऐसे नहीं खरीद सकते। यह तो बिल्कुल अलग बात है। उनके पास अपना कोई
डीलरशिप भी नहीं है। पहले आपको अप्लाई करना होगा, तभी आपकी बात मानी जाएगी। अगर आपको मंजूरी मिल जाती है तो वे आपको स्वीडन स्थित अपनी सीक्रेट फैक्ट्री में ले जाएंगे, जहाँ हर कार आपके लिए शुरू से हाथों से बनाई जाती है। वे आपको बोल्ट टू बोल्ट सब कस्टमाइज करने देते हैं और यहाँ तक कि आप उस पर अपना नाम भी गुदवा सकते हैं। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि टायर असल में प्राकृतिक रूप से सफेद होते हैं, तो फिर वे हमें काले क्यों दिखाई देते हैं? दरअसल पुराने जमाने में प्राकृतिक रबड़ पाने के लिए वे हेवा के पेड़ों की छाल काटते थे और उसमें से दूध या सफेद रस निकलता था। वे उसे इकट्ठा करते, साफ करते, प्रोसेस करते और टायर बनाने के लिए इस्तेमाल करते। 1910 के दशक तक हर कार का हर टायर सफेद होता था, लेकिन वो सफेद टायर बहुत जल्दी घिस जाते और टूट जाते। और खासकर जब कारें भारी और तेज होती गई, उन्हें मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उन्होंने उस प्राकृतिक सफेद रबड़ में कार्बन ब्लैक मिलाना शुरू कर दिया, जिससे टायर ज्यादा मजबूत हो गया, गर्मी को सोखने में मदद मिली और रबड़ को यूवी रेस से बचाया। कार्बन ब्लैक की मौजूदगी ही टायर का रंग काला कर देती है। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।